2026 एशियन गेम्स से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर शायद उन्हें निराशा हो जाए। दरअसल 2026 एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान की टीमें लीग स्टेज में एक दूसरे के सामने नहीं आएंगी। यानी इस बार फैंस को भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए सीधे मेडल मैच का इंतजार करना पड़ेगा। आमतौर पर एशिया कप्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला लीग स्टेज में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन एशियन गेम्स का पूरा फॉर्मेट कुछ अलग है। यहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। भारत क्वार्टर फाइनल 2 में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में उतरेगा। दोनों क्वार्टर फाइनल 28 सितंबर को खेले जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, भारत और पाकिस्तान की टक्कर आखिर कब होगी? अगर भारत क्वार्टर फाइनल 2 जीतता है और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में जीत हासिल करता है तो दोनों टीमें अपने अपने सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे और अगर दोनों टीमें अपने अपने सेमीफाइनल भी जीत जाती हैं तो फिर 3 अक्टूबर को वो मुकाबला देखने को मिलेगा जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गोल्ड मेडल मैच। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक टीम सेमीफाइनल हार जाती है तो भी भारत और पाकिस्तान के आमने सामने आने का मौका खत्म नहीं होगा। दोनों टीमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए थर्ड प्लेस प्लेऑफ में भिड़ सकती हैं। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, 2026 एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला लीग स्टेज में तो नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करती हैं तो 3 अक्टूबर को एक बार फिर क्रिकेट का सबसे बड़ा राइवलरी देखने को मिल सकता है। 2026 एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा, जबकि क्रिकेट कंपटीशन 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। महिला क्रिकेट से शुरुआत होगी जिसका फाइनल 22 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद पुरुषों की कंपटीशन होगी। पुरुषों के टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सीधे क्वार्टर फाइनल 1 में एंट्री मिलेगी। वहीं अफगानिस्तान, नेपाल, हांगकांग, चाइना, जापान, मलेशिया और ओमान को ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ना होगा। अब फैंस की नजर सिर्फ एक चीज पर है, क्या 3 अक्टूबर को एशियन गेम्स में एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर दोनों टीमें अपने अपने रास्ते में किसी भी टीम को मात देती हुई फाइनल तक पहुंचती है तो गोल्ड मेडल के लिए होने वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला एशियन गेम्स का सबसे बड़ा क्रिकेट क्लैश बन सकता है। ये महाशय क्रिकेट खेलने के लिए बैट के नाम पर लकड़ी की दीवार लेकर आ गए। तब से क्रिकेट बैट्स की साइज पर रिस्ट्रिक्शन लगने पड़े। पहले क्रिकेट में बॉल को अंडर आर्म थ्रो किया जाता था। ग्राउंड पर रोल होती बॉल को मारने के लिए एक ऑलमोस्ट हॉकी स्टिक जैसी बैट यूज की जाती थी। 1760 के टाइम पर बॉलर्स बॉल को रोल करने की जगह उसे पिच करने लगे, जिससे बॉल अब बाउंस होकर बैटर के पास आती। सडनली ये हॉकी स्टिक जैसी बैट ऐसे बॉल्स को मारने के लिए इनफेक्टिव बन गई। यहीं से बैट का कर्व शेप स्ट्रेट होने लगा। बैट अब वर्टिकल ब्लेड में ट्रांसफॉर्म होने लगी। लेकिन इस स्ट्रेट बैट को लेकर भी एक लूप होल था जो कभी किसी ने नोटिस नहीं किया था अंटिल 1771। इंग्लैंड में चर्ची और हैमिल्टन के बीच एक मैच में थॉमस वाइट नाम के एक बैटर ने ग्राउंड पर एक इतनी वाइड बैट लेकर आ गए जो सारे विकेट्स को ढक दे। और रूल्स में बैट के विड्थ को लेकर कोई स्टैंडर्ड फिक्स था ही नहीं, तो उनकी बैट टेक्निकली गलत भी नहीं थी। आप सोच सकते हो विकेट्स को ढक देने वाली बैट को देखकर ओपोनेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। हैमिल्टन प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस इंसिडेंट के बाद 1774 में बैट की मैक्सिमम विड्थ को 4.25 इंचेस यानी 10.8 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया गया। बैट की विड्थ तो डिफाइन हो गई, लेकिन बॉलर्स की बॉलिंग करने की स्पीड फास्ट होती जा रही थी। बहुत बार बैटर के हाथ में बॉल की सारी एनर्जी ऑब्जर्व हो जा रही थी। उन्हें वाइब्रेशंस फील होते थे। बैट टूटने का डर था। बेसिकली ये करंट बॉलिंग स्पीड के लिए वनरेबल बन गई थी। तो 19वीं सेंचुरी में बैट मेकर्स ने ब्लेड से अलग फ्लेक्सिबल हैंडल्स डेवलप करना शुरू कर दिया। बाद में रबर ब्लेड हैंडल्स इंपैक्ट और शॉक को ऑब्जर्व करने लगे और बैट को और कंट्रोल मिल गया। इसमें और चेंजेस हुए। बैट के हिटिंग एरिया और बैट के कुछ एरिया को थिकर और रेस्ट दिया गया ताकि बैट जहां हैवी और मजबूत होनी चाहिए बस वहीं से हो। पूरे बैट को अगर इतना मोटा कर दिया जाए तो खेलने के टाइम पर वो बहुत ज्यादा भारी लगेगी। तो जहां पर बॉल का मोस्ट इंपैक्ट पड़ेगा उस वाले एरिया पर बैट को वैसे डिजाइन किया गया। कई सेंचुरी तक बैट के विड्थ एक रेगुलेटेड साइज में चल रहे थे, लेकिन बैट की थिकनेस पर कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम था। मॉडर्न बैट के एजेस और उसकी ओवरऑल थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई।
तो 2017 में एमसीसी ने कहा कि अब थिकनेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा बॉल और बैट के बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। बैट पर और मेजर लिमिट सेट कर दिए गए। विड्थ को 10.8 सेंटीमीटर जो पहले से स्टैंडर्ड थी, उसके ऊपर मैक्सिमम डेप्थ 6.7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम एज 4.0 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड लगा। बैट की ओवरऑल मैक्सिमम लेंथ 96.52 सेंटीमीटर्स बनी, लेकिन ये लिमिट 2017 से पहले एग्जिस्ट करती थी। इन सब रेगुलेटेड डायमेंशंस को इजीली चेक करने के लिए अंपायर्स को एक बैट गेज दी जाती है। इसमें से जो बैट रेगुलेटेड साइज फॉलो करता है बस वही पास होता है।